देखते हैं z का क्या होगा। क्या टॉपिक था हम लोग को, VSEPR, उसमें क्या था, z बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, ज्योमेट्री, शेप और क्या था, हाइब्रिडाइजेशन। पहले Z5 देखते हैं। अगर 5 में 5 बॉन्ड पेयर, सॉरी Z5 में 5 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर 0, जियोमेट्री क्या होगा। पहले हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बताओ, अगर कोई थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो। Z5 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होते हैं, मेरे पास कहां पे बताओगे, sp3d। जियोमेट्री का क्या होता है, जियोमेट्री बताया था, ट्रायंगल, बाइपिरामिडल, ऐसा टाइप होता है। मैं बोला था अगर लोन पे 0 होता है तो शेप और जियोमेट्री दोनों सेम होगा, सेम होगा। कैसा टाइप होता है, ट्रायंगल, बाइपिरामिडल देख लेते हैं। ट्रायंगल इसको बना लेते हैं, जैसे ट्रायंगल अबव द पेन बिलो द पेन, ठीक है। ये हो गया 5 का पहला, आई मीन 5 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, ओके। अब आते हैं 5 बॉन्ड पेयर 4 लोन पेयर 1, बॉन्ड पेयर 4 और लोन पेयर कितना 1, तो क्या होगा। मैं बोला जियोमेट्री से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लोन पेयर कुछ भी रहेगा, सेम रहेगा, ट्रायंगल, बाइपिरामिडल, बाइपिरामिडल, ओके। जियोमेट्री क्या रहेगा, ट्रायंगल, बाइपिरामिडल रहेगा। अब शेप कैसे रहेगा देखते हैं, लगाते हैं लोन पेयर को, ए यहाँ पे क्या है, लोन पेयर, ठीक है। अच्छे समझ लें इसको, क्या कर रहा हूँ इसमें, शेप कैसे रहेगा देखिए। इस शेप को ना अच्छे समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस लोन पेयर को ना अच्छे समझो। यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, शेप एक मतलब क्या होता है, विदाउट लोन पेयर में होता है, ठीक। तो लोन पेयर को पकड़ के थोड़ा सा घुमा दो तो ऐसा टाइप दिखेगा, ये कैसा टाइप दिखेगा, ऐसा टाइप दिखेगा। अच्छा समझो यहाँ पे, लोन पेयर को पकड़ के थोड़ा क्या करना है, सीधा कर देना, घुमा देना, कैसा टाइप दिखेगा, ऐसा टाइप दिखेगा। ये इसका शेप कैसे दिख रहा है पता है किसी को, झूला है, झूला टाइप दिख रहा है। लोन पेयर को छोड़ दो ना, ये झूला है ना, सीसॉ मतलब ये झूला है, लोन पेयर को छोड़ देखो, झूला टाइप लग रहा है, इसको क्या बोलते हैं, सीसॉ बोलते हैं। कैसा टाइप इसका शेप है, सीसॉ। अच्छा समझो यहाँ पे, फिर से बोल रहा हूँ, लोन पेयर को पकड़ के ना थोड़ा घुमा दो बस, ऐसा टाइप दिखेगा। ये सीसॉ टाइप दिख रहा है, झूला टाइप दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, सीसॉ बोलते हैं, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन सेम sp3d, ओके। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, जब 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, Z5 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तब क्या होगा। फाइव 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, जियोमेट्री सेम, ट्रायंगल। और इसमें कुछ याद रखना, जो जब Z5 होते हैं ना, उसमें कुछ कुछ कंडीशन रहते हैं, बता रहा हूँ कहाँ पे देना है, लोन पेयर कहाँ पे देना है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहेगा तो उसको कहाँ पे देना है, बस ओनली इसमें Z जब 5 होता है कुछ कुछ कंडीशन को अप्लाई करना पड़ता है। देख लेते हैं, बाइपिरामिडल, ट्रायंगल, बाइपिरामिडल, हाइब्रिडाइजेशन sp3d, ओके। क्या हो गया, अब यहाँ पे आ गया 2 लोन पेयर। लोन पेयर को कहाँ रखना है एक्चुअली, लोन पेयर को कहाँ पे रखेंगे एक्चुअली। हम लोग बोले थे ट्रायंगल, बाइपिरामिडल मतलब कैसा टाइप होता है, ऐसा टाइप होता है ट्रायंगल, बाइपिरामिडल, ओके। इसको एक्सिस
एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं इसको, एक्सियल। ये क्या है, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल, ठीक है। बोले लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन में रहेगा, किसमें, ओनली किसमें, जब Z 5 होता है, कंडीशन बता रहा हूं ना। लोन पेयर कहां रहेगा, इक्वेटोरियल पोजीशन में रहेगा। लोन पेयर को कहां देंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन में। तो दे देते हैं इसमें, ये है दो लोन पेयर है, इसमें एक लोन पेयर है, ओके। तो इसका शेप कैसे दिखेगा, अब लोन पेयर को हटा दो और इसको थोड़ा सा सीधा कर लो, कैसा टाइप दिखेगा, लोन पेयर को हटा दो, सीधा कर लो थोड़ा सा, टी टाइप दिखता है। देखो इसको क्या बोलेंगे, टी शेप, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, टी शेप बोलेंगे। अब आते तीन लोन पेयर, 5 दो बॉन्ड पेयर, तीन लोन पेयर। लोन पेयर को कहां लिखते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन, बार-बार लोन पेयर को कहां लिखते हैं हम लोग, इक्वेटोरियल पोजीशन में लिखते हैं। सेम रहेगा ट्रायंगल बाइपिरामिडल, लोन पेयर को लगाते हैं इसमें, ओके। तो लोन पेयर छोड़ के कैसे दिख रहा है, लोन पेयर को हटा दो, कैसे दिख रहा है, तो लीनियर दिख रहा है, सीधा लाइन दिख रहा है, क्या होगा, लीनियर शेप, फाइव डायरेक्शन सेम sp3d आया समझ में। 5 वाला फिर से और बोल रहा हूं, 5 केस में क्या होता है, जब 5 बॉन्ड पेयर 5 0 लोन पेयर था तब ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल शेप और ज्योमेट्री दोनों सेम था। अब लोन पेयर आना स्टार्ट हो गया, लोन पेयर फाइनल का, लोन पेयर कहां पे आते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन में, याद रखना लोन पेयर कहां पे आएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन में, ठीक है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आएगा तब भी बताऊंगा, उसमें भी कुछ रूल्स है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सॉरी लोन पेयर को हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन में दिया था पहले, जो जब 5 बॉन्ड पेयर 4 था, लोन पेयर 1 था, उसमें शेप कैसा टाइप दिख रहा था, जब बॉन्ड पेयर 4 लोन पेयर 1 था तब कैसा टाइप दिख रहा था, सीसॉ टाइप लग रहा था, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन में क्या, बॉन्ड पेयर जब 3 लोन पेयर 2 तब कैसे दिख रहा है, टी शेप दिख रहा है। जब बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 3 तब कैसे दिख रहा है, लीनियर शेप दिख रहा है। और फिर से मैं बार-बार याद दिला रहा हूं, लोन पेयर जो ज्योमेट्री, लोन पेयर से कोई मतलब नहीं, ज्योमेट्री सेम रहेगा, sp3d मतलब ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, बस चेंज किसमें होगा, शेप में, क्योंकि शेप ओनली डिपेंड्स ऑन द नेबरिंग एटम। शेप किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, नेबरिंग एटम के ऊपर, नॉट ऑन द नेचर ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर के ऊपर डिपेंड नहीं कर, कितना भी लोन पेयर रहे उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। अब ये 5 पर हमें कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं, फिर 6 में जाऊंगा। 6 में ज्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक दोनों कैसे बस 5 पर हमें कुछ क्वेश्चन है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मान के चलो ऐसे क्वेश्चन दे दिया आप लोगों को, XCF2, इसका पूछा गया शेप कैसा टाइप होगा, XCF2 इसका शेप कैसा टाइप होगा, चेक कर लेते हैं। Z कितना होगा, Z होगा आप लोग को हाफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 प्लस 2 मतलब 5 आ रहा है, ठीक है। सराउंडेड एटम कितना, 2 है, तो बॉन्ड पेयर कितना है, 2, लोन पेयर कितना होगा, 5 - 2 = 3, 5 - 2 कितना होगा, 3। तो शेप कैसा टाइप होगा, फ्लोरीन, फ्लोरीन कैसा टाइप शेप दिख रहा है, जल्दी बताओ, शेप क्या आ रहा है इसका, लीनियर शेप, इसका शेप क्या हो गया, लीनियर शेप, ओके। ज्योमेट्री क्या होगा इसका, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, ज्योमेट्री क्या होगा, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। और एक क्वेश्चन देखते हैं, XCO3F2, 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 समझो इसको कैसे करना। इसमें पहले Z निकाल लेते हैं, Z कितना होगा, हाफ 8 प्लस 2, ऑक्सीजन को नहीं करेंगे, ऑक्सीजन मोनोवैलेंट नहीं है, तो 5, बॉन्ड पेयर कितना होगा, सराउंडेड ऑफ 3 है, यहाँ पे 2, 5, लोन पेयर कितना होगा, 0, ओके।
अब यहाँ पे समझो अच्छे से, यहाँ पे दो एटम है, ऑक्सीजन भी और फ्लोरीन भी। तो किसको कहाँ पे रखना है, किसको इक्विटोरियल में देना है, किसको और किसको किसमें एक्सियल में देना है, किसको एक्सियल में डालना है, किसको इक्विटोरियल में डालना है। इसमें इंपॉर्टेंट है, देखो कैसे करना है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नोट कर लो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहाँ पे आएगा, एक्सियल में आएगा। इससे बोला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम होगा वो कहाँ रहेगा, एक्सियल पोजीशन में आएगा। तो कैसा टाइप होगा, क्लोरीन क्लोरीन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ओके, और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है PCl2F3, PCl2F3 सेम टाइप क्वेश्चन है। अच्छा, PCl3F2 सेम टाइप निकालने के क्या होगा, फॉस्फोरस का 5 बॉन्ड पेयर कितना होगा, 5 लोन पेयर 0। कैसा टाइप होगा, पी रहेगा बीच में। देखो यहाँ पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव किसका ज्यादा है, फ्लोरीन का ज्यादा है, तो फ्लोरीन को कहाँ रखेंगे, एक्सियल में। ये दोनों एक्सियल, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। अब देखते हैं Z जब 6 होगा तब क्या होगा। Z6 बॉन्ड पेयर 6 लोन पेयर 0, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। कैसा टाइप का ज्योमेट्री, शेप क्या होगा, सेम बोला था, लोन पेयर अगर 0 होता है तो शेप और ज्योमेट्री सेम होता है। और दूसरा कंडीशन 6 टोटल बॉन्ड पेयर 5 लोन पेयर 1, बॉन्ड पेयर 5 लोन पेयर 1, ज्योमेट्री सेम ऑक्टाहेड्रल। कैसा टाइप होता है यहाँ पे, ऑक्टाहेड्रल। ओके, इसका शेप कैसे टाइप होता है, बिना लोन पेयर को देखूंगा तो क्या लिखते हैं, स्क्वायर पिरामिड टाइप का लिखते हैं, स्क्वायर पिरामिड। क्या होता है, स्क्वायर पिरामिडल। हाइब्रिडाइजेशन फ्रॉम sp3d2। अब नेक्स्ट कंडीशन पुट करते हैं। नेक्स्ट Z6 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर 2, ज्योमेट्री सेम ऑक्टाहेड्रल। शेप क्या होगा, लोन पेयर को छोड़ दोगे तो क्या है, स्क्वायर जैसे लिखते हैं, स्क्वायर पिरामिड। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, HCl4 Z कितना होगा, हाफ इंटू 8 + 4 12, हाफ इंटू 12 = 6। बॉन्ड पेयर कितना, 4 बॉन्ड है 4, लोन पेयर कितना होगा, 6 - 4 = 2। देख लेते हैं शेप कैसे, लोन पेयर ऊपर नीचे रहेगा तो शेप कैसे दिख रहा है, स्क्वायर टाइप दिख रहा है, तो स्क्वायर प्लेनर। इसका ज्योमेट्री क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। ओके, ये हो गया आप लोग को VSC पेयर कंप्लीट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ओके।